फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े साजिश के तार, 3 डॉक्टरों का कनेक्शन, ईडी और दूसरी एजेंसी करेंगी वित्तीय गड़बड़ी की जांच। अल-फलाह यूनिवर्सिटी की वेबसाइट प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से की बंद, जांच तेज। आतंकी मॉड्यूल से जुड़ी डॉक्टर शाहीन गिरफ्तार, आज नहीं पहुंची अस्पताल, पत्नी की गिरफ्तारी से पति हैरान। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के ओखला हेडक्वार्टर पर हरियाणा और दिल्ली पुलिस की संयुक्त छापेमारी। दिल्ली धमाका केस में लखनऊ की इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के डॉक्टर परवेज अंसारी ने गिरफ्तारी के डर से 7 नवंबर को ईमेल से दिया था इस्तीफा। दिल्ली धमाके से जुड़ा एक और नया सीसीटीवी सामने आया। बदरपुर बॉर्डर टोल पर I-20 कार से एंट्री करता दिखा आतंकी उमर। आतंकी उमर कैमरे की तरफ बार बार देखता रहा, पीछे सीट पर विस्फोटक से भरा बैग दिखाई दिया। दिल्ली में कार धमाका केस में मृतकों की संख्या बढ़कर 13 हो गई, कई लोग अब भी घायल। दिल्ली धमाका केस में कारों में छिपी साजिश, एक जल गई, 2 कारें मिली और चौथी कार की तलाश जारी। दिल्ली धमाके केस से जुड़ी शाहीन से जुड़े मामले में अनंतनाग के डॉक्टर आरिफ को एटीएस ने कानपुर से हिरासत में लिया। फरीदाबाद पुलिस ने उमर के एक रिश्तेदार को हिरासत में लिया, जिसके लाल इको स्पोर्ट कार को खंडावली के पास पार्क किया था। फरीदाबाद से बरामद हुई लाल इको स्पोर्ट कार की जांच जारी, मौके पर एनएसजी तैनात। दिल्ली में कार धमाका केस में एक और सीसीटीवी सामने आया। आतंकी उमर मस्जिद के पास आसिफ अली रोड पर दिखा। दिल्ली धमाके पर गृह मंत्री अमित शाह ने की उच्च स्तरीय बैठक, खत्म हो गई है वो बैठक, खुफिया और गृह मंत्रालय के अधिकारी मौजूद थे। दिल्ली में कार धमाके से पहले आरोपित उमर ने फैज इलाही मस्जिद में पढ़ी थी नमाज। 10 नवंबर को मस्जिद में 15 मिनट रुकने के बाद पहुंचा था I-20 कार के अंदर। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक धमाके से सीधे या अप्रत्यक्ष तरीके से जुड़े करीब 12 संदिग्धों पर पुलिस के शिकंजा, कई एजेंसियां कर रही हैं पूछताछ। श्रीनगर पुलिस ने शहर में प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े आतंकवादियों के सहयोगियों और ओवरग्राउंड वर्कर के ठिकानों पर छापे मारे। आतंकी नेटवर्क को तबाह करने के लिए यूएपीए के तहत एक्शन। दिल्ली ब्लास्ट में धमाके वाली कार में मौजूद था आतंकी उमर, डीएनए टेस्ट में शव की शिनाख्त हुई, सूत्रों से खबर। पुलिस ने लिया था आतंकी उमर की मां का डीएनए सैंपल से कार में मिले शव के टुकड़े का हुआ मिलान। डीएनए एनालिसिस में आतंकी उमर के मारे जाने की पुष्टि हुई, लगातार हैंडलर के संपर्क में था उमर। हैंडलर का नाम या कोडवर्ड है उकासा। सेशन ऐप से आतंकी उकासा से करता था संपर्क। उकासा का अरबी में मतलब मकड़ी होता है। लाल किला ब्लास्ट केस में बड़ी कार्रवाई, सीआई की और पुलिस ने घाटी में 15 ठिकानों पर छापे मारे। दिल्ली धमाका केस में फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े साजिश के गहरे तार, विश्वविद्यालय की बिल्डिंग 17 के कमरा नंबर 13 में साजिश की प्लानिंग हुई। पुलवामा के डॉक्टर मुजम्मिल और अन्य आतंकी कर रहे थे योजना। पुलिस ने कमरे और लैब से रासायनिक पदार्थ और डिजिटल उपकरण बरामद किए हैं। दिल्ली धमाका केस में ब्लास्ट पर भड़काऊ पोस्ट शेयर करने के आरोप में असम में 5 लोग गिरफ्तार। दिल्ली धमाके के बाद अभी भी सुरक्षा कारणों से लाल किला मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद, बाकी सभी स्टेशन सामान्य रूप से चालू, डीएमआरसी ने जानकारी दी है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद रांची में हाई अलर्ट, 40 जगहों पर चेकिंग अभियान जारी है। हरियाणा के नूह पहुंची जम्मू कश्मीर पुलिस, अल-फलाह विश्वविद्यालय में काम करने वाला मौलवी गिरफ्तार। टेरर मॉड्यूल के चलते कश्मीर में पड़े छापों में करीब 100 लोगों से पूछताछ की गई, हालांकि किसी को हिरासत में नहीं लिया गया। कानपुर में आतंकी नेटवर्क की अहम कड़ी, शाहीन शाहिद से संबंध के शक में 9 लोग हिरासत में, पुलिस ने इनका स्लीपर सेल में शामिल होने का शक है। कानपुर में अवैध तरीके से रहने वाले पाकिस्तानी बांग्लादेशी रोहिंग्याओं की जांच होगी। लाल किला ब्लास्ट केस में एनआईए के 10 अधिकारियों की स्पेशल टीम, एडीजी विजय साखरे की अगुवाई में जांच जारी। एमएचए ने लाल किला ब्लास्ट मामले में एनआईए को सौंपा था और टीम जम्मू कश्मीर, दिल्ली और हरियाणा पुलिस जांच में जुटी है।
एनआईए की टीम में आईजी, 2 डीआईजी, 3 एसपी और डीएसपी स्तर के अधिकारी हैं। डीजीपी विजय साखरे अगुवाई कर रहे हैं। लाल किला ब्लास्ट मामले में गठित स्पेशल टीम के अधिकारियों को जैश मॉड्यूल की केस डायरी मिली है। दिल्ली ब्लास्ट मामले के चलते कुलगाम में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। जमात इस्लामी से जुड़े 200 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ छापे। आतंकी तंत्र पर कुलगाम पुलिस का प्रहार सर्च ऑपरेशन जारी। 500 संदिग्धों से पूछताछ। आतंक और उसके नेटवर्क पर जीरो टॉलरेंस। कुलगाम पुलिस ने कई जमात इस्लामी सदस्यों को हिरासत में लिया। मौलवी इरफान की गिरफ्तारी के बाद शोपियां में सर्च ऑपरेशन तेज। डॉक्टर त्रयी को रेडिकलाइज करने का खुलासा। दिल्ली ब्लास्ट केस में सीसीटीवी में फरीदाबाद के पेट्रोल पंप के पास दिखे थे उमर और तारिक। सीसीटीवी फुटेज में बैग टांगे 2 लोग दिखे थे। जांच एजेंसियों ने उमर और तारिक की पुष्टि की। ब्लास्ट साजिश के संदिग्धों की पहचान जारी। दिल्ली ब्लास्ट केस में बड़ी कार्रवाई के तहत रॉयल कार जोन का मालिक पुलिस की हिरासत में है। ब्लास्ट में इस्तेमाल i20 कार इसी रॉयल कार जोन से खरीदी गई थी और अब शोरूम बंद है। सभी नंबर स्विच ऑफ है। दिल्ली ब्लास्ट केस में डॉक्टर उमर की i20 कार 11 दिनों तक अल फलाह यूनिवर्सिटी में खड़ी रही थी। डॉक्टर उमर और 2 सहयोगियों पर बड़ा आरोप। डॉक्टर की पहचान का दुरुपयोग कर बनाई जा रही थी विस्फोटक डिवाइस। दिल्ली ब्लास्ट साजिश में 9 से 10 सदस्यों के नेटवर्क का शक। 5 से 6 डॉक्टर भी शामिल। गुजरात एटीएस की गिरफ्त में डॉक्टर सईद के घर पर एटीएस की छापेमारी। डिजिटल उपकरण और कई दस्तावेज बरामद। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में भारतीय सेना और बीएसएफ की तरफ से शुरू किए गए संयुक्त अभियान में 6 किए गए ग्रेनेड बरामद। तस्वीरें भी सामने आई हैं। बिहार में कल वोटों की गिनती से पहले आरजेडी ने कहा गड़बड़ी से आए बाज। जेडीयू ने पलटवार करते हुए कहा माहौल बिगाड़ा तो एक्शन होगा। आचार संहिता उल्लंघन के मामले में काराकाट के निर्दलीय प्रत्याशी और पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह पर केस दर्ज। होटल छापेमारी में बाधा डालने का आरोप। सासाराम में ईवीएम स्ट्रांग रूम में बिना जांच के ट्रक आने पर विवाद। आरजेडी समर्थक धरने पर बैठे। मौके पर डीएम एसपी पहुंचे। बक्सों की जांच के बाद मामला शांत। अभिनेत्री और मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत के खिलाफ किसानों के अपमान और राजद्रोह के आरोपों पर चलेगा मुकदमा। दायर रिवीजन याचिका को स्वीकार किया। अरावली पहाड़ी रेंज मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में आ सकता है आदेश। इससे खनन पर नियम बन सकेंगे। आज से 4 दिनों के राजस्थान दौरे पर आरएसएस प्रमुख। 4 दिवसीय जयपुर दौरे में कई कार्यक्रम में शामिल होंगे। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर केंद्र का अलर्ट। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस साल पहली बार वायु प्रदूषण पर एडवाइजरी जारी की। पंजाब और हरियाणा में 4300 से ज्यादा पराली जलाने की घटनाएं आई। देश के कई राज्यों में ठंड ने दी दस्तक। दिल्ली समेत उत्तर भारत में ठंड बढ़ गई है। आईएमडी का कई राज्यों में शीतलहर का अलर्ट। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में 15 नवंबर तक शीतलहर का अलर्ट जारी। तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में बारिश का अलर्ट। अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की संभावना। केरल के अलपुझा में अरूर थुरवूर एलिवेटेड हाईवे पर हादसा हुआ। पिकअप वैन पर गिरा गार्डर। ड्राइवर की मौत। हादसे के बाद ट्रैफिक पर रोक। पुणे के बारामती में सड़क किनारे मिला पुरुष के बाएं पैर का आधा हिस्सा। जांच जारी है। नवादा में वोट नहीं देने पर नाराज मुखिया प्रतिनिधि ने परिवार पर लाठी डंडों से हमला किया। 3 घायल। वीडियो वायरल। दिल्ली धमाके के बाद देश भर में अलर्ट के दौरान हो रही है चेकिंग। गुजरात के नर्मदापुरम में महानगरी एक्सप्रेस के टॉयलेट में मिला पाकिस्तान जिंदाबाद और आईसीस लिखा संदेश। नर्मदापुरम में महानगरी एक्सप्रेस के एसी कोच में मिला लावारिस सूटकेस। जांच के बाद यात्रियों का सामान मिला। हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां।